Hello everyone. Today we'll see a new topic that is called microscopic structure of skeletal muscle. So let's see that. So here, each muscle fiber is multinucleated and shows striations. They are also called myocytes. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हर एक जो मसल फाइबर होते हैं वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं और साथ ही साथ वो स्ट्राइएशन को शो करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, मायोसाइट्स भी बोलते हैं. द लेंथ ऑफ मायोसाइट्स वेरीज फ्रॉम 1 to 300 मिलीमीटर. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मायोसाइट्स की लेंथ होती है वो वेरी करती है, 1 से लेके 300 तक मिलीमीटर के रेंज में वो हो सकते हैं. द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोलेमा. तो क्या कह रहा है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं मसल फाइबर के उनको हम सार्कोलेमा बोलते हैं और उनके साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है. द सार्कोप्लाज्म shows many nuclei and large number of myofibrils. तो क्या कह रहा है कि जो सार्कोप्लाज्म होते हैं उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं और लार्ज नंबर में मायोफाइब्रिल्स भी होते हैं. तो ईच मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो शो करते हैं ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स को. जो डार्क बैंड्स होते हैं हम उनको ए बैंड बोलते हैं. ए का मतलब होता है एनाइसोट्रॉपिक और लाइट बैंड को हम आई बैंड बोलते हैं जिसका मतलब होता है आइसोट्रॉपिक. यहाँ पे कहता है ईच मायोफिब्रिल्स हैज टू प्रोटीन फिलामेंट्स जिनको कि हम मायोफिलामेंट्स बोलते हैं. दे आर कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन. एक्टिन जो होता है वो थिन फिलामेंट होता है और मायोसिन जो होता है वो थिक फिलामेंट होता है. तो यहाँ पे कह रहा है द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्राइएशन ऑफ स्केलेटल मसल्स. तो आपने जो फर्स्ट लाइन में पढ़ा है ना कि वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं और स्ट्राइएशन को शो करते हैं, तो ये स्ट्राइएशन का जो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये एक्टिन और मायोसिन होता है. नेक्स्ट कह रहा है इन मिडिल ऑफ द आई बैंड देयर इज अ डार्क जेड लाइन. आई बैंड जो होते हैं उनके बीच में एक मिडिल में एक क्या होता है, जेड लाइन होता है. तो द पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल्स बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेयर. तो जेड लाइन को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं. नेक्स्ट विल सी अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट टू मसल्स. कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि हमारे मसल्स को सपोर्ट कर रहे हैं. अ कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन कॉल एंडोमाइसियम सराउंड्स ईच मसल फाइबर. तो कह रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन जो कि एंडोमाइसियम है वो क्या सराउंड करता है, हमारे मसल फाइबर को. राइट. तो यू कैन सी हियर एंडोमाइसियम हाउ इट्स सराउंडिंग. राइट. You can see here all these endomysium over here. Next कह रहा है membrane covering each bundle of muscle fibers fascicles is called perimysium. तो क्या कह रहा है, ये आप एक कवरिंग बाहर की देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम पेरीमाइसियम. नेक्स्ट इपीमाइसियम सराउंड्स द एंटायर मसल. तो इपीमाइसियम क्या होता है, वो हमारे एंटायर मसल्स को जो है वो सराउंड्स करता है. तो ये हो गया हमारा एपीमाइसियम, यानी कि हमारे पूरे मसल्स के कवरिंग को हम बोलते हैं एपीमाइसियम. यू कैन सी हियर सार्कोलेमा. और ये हो गया हमारे मसल फाइबर या फिर मसल फेसिकल्स. ये हो गए हमारे स्केलेटल मसल्स और ये हो गए हमारे मसल फेसिकल्स. राइट. नेक्स्ट विल सी अबाउट द नर्व सप्लाई. तो यहाँ पे कह रहा है द नर्व सप्लाइंग द मसल इज कॉल्ड मोटर नर्व. जो नर्व सप्लाई करते हैं मसल्स को हम उनको मोटर नर्व बोलते हैं. तो मोटर नर्व कहते हैं उनमें 60% मोटर फाइबर्स होते हैं, 40% सेंसरी फाइबर्स होते हैं और ऑटोनॉमिक फाइबर्स भी होते हैं. तो द मोटर फाइबर्स आर एक्सॉन ऑफ द वर्टिब्रल हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. क्या कहता है, जो मोटर फाइबर्स होते हैं वो एक्सॉन होते हैं वर्टिब्रल हॉर्न सेल्स के स्पाइनल कॉर्ड के. The sensory fibers arise from muscle spindles which give information about the status of the muscles. तो क्या कह रहा है, जो सेंसरी फाइबर्स है वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, मसल स्पिंडल से. वो क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन देते हैं मसल्स के स्टेटस के बारे में, मतलब कि जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन मसल्स. सेंसरी फाइबर्स का मतलब है स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो कि मसल फाइबर में हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है कि हमारे मसल्स का स्टेटस क्या है, वो सिकुड़ रहा है या नहीं, से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है या नहीं. ठीक है. नेक्स्ट विल सी अबाउट द एक्शन ऑफ मसल्स. हमारा मसल्स जो है उनकी क्या क्या एक्शन है. एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड सिनर्जिस्ट. एगोनिस्ट क्या होता है, उनको हम प्राइम मूवर्स भी बोलते हैं. वो क्या करते हैं, एक डिजायर्ड मूवमेंट को लेकर आते हैं. एंटागोनिस्ट क्या होता है, वो अपोनेंट होता है, जस्ट अपोजिट होता है प्राइम मूवर के, लेकिन
ये क्या करता है, हमारे प्राइम मूवर्स को हेल्प भी करता है उनके एक्टिव कंट्रोल रिलैक्सेशन में, यानी कि उनके डिजायर्ड और स्मूथ मूवमेंट में हेल्प भी करता है। सिनर्जिस्ट क्या होता है, वो जब व्हेन प्राइम मूवर्स क्रॉस मोर देन वन जॉइंट, कह रहे हैं कि जो प्राइम मूवर्स जो होते हैं हमारे, वो एक से ज्यादा जॉइंट को जब क्रॉस कर जाते हैं तो उनके अनडिजायर्ड एक्शन जो होते हैं प्रॉक्सिमल जॉइंट को, उसको प्रिवेंट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिस्ट कहते हैं। Some points which should we remember for always, like rigor mortis. Rigor mortis क्या होता है, stiffness of skeleton muscle after death। यानी कि rigor mortis एक ऐसा टर्म है ना कि किसी भी पेशेंट की जब अगर डेथ हो जाती है, अगर उनके हाथ पैर वगैरह मुड़े हुए हैं, अगर आप इमीडिएटली उसको स्ट्रेट नहीं करोगे, मुड़ा वैसा छोड़ दोगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो स्टिफनेस आ जाएंगे उसमें। क्यों? क्योंकि हमारे स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली स्टिफ हो जाते हैं। उनमें से धीरे धीरे जो है मिनरल्स का जो भी होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, और उनमें ऑक्सीजन वगैरह की कैपेसिटी जब खत्म हो जाती है तो स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कितना भी उनको सीधा करना चाहो वो सीधा नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे जो स्टिफनेस होते जाते हैं ना उन बॉडी में, उनको हम बोलते हैं राइगर मोटिस। इसलिए कहा जाता है कि इमीडिएटली आफ्टर द बेड डेथ ऑफ द पेशेंट हमें क्या करना चाहिए, उनकी बॉडी को कंप्लीटली एक अलाइनमेंट में लाना चाहिए, स्ट्रेट अलाइनमेंट में, राइट। मसल हाइपरट्रॉफी क्या होता है, एक्सेसिव इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ मसल्स। मसल एट्रोफी, reduction in muscle size, tone and power is called atrophy. Paralysis क्या होता है, the loss of power of contraction is called paralysis. पोलियो हो गया, प्रोग्रेसिव पोलियो ऑफ मसल्स ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सीएनएस मोटर न्यूरॉन्स, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। फाइब्रोसिस क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच एक्सेस अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डेवलप्स मेकिंग मसल लेस फ्लेक्सिबल। So that's all about our the microscopic structure of skeleton muscle. I hope आपको समझ आया होगा, काफ़ी easy और simple topic है, simple वे में मैंने इसको लिख कर डाला है ताकि आपको इसलिए रिमेम्बर हो जाए, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फेलो मेट्स एंड लाइक। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल।